आम खबर दें आपको, पीडीएम की बहाली के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। असम्बलियों से इस्तीफे, अदम एतमाद में से कोई ऑप्शन काबिल अमल नहीं रहा। पीडीएम के इत्तेहाद के मकासद ही खत्म हो गए। एएनपी का मौक़िफ़ सामने आया है। एएनपी ने दो टोक पैगाम में कहा है कि पीडीएम क़यादत को पहुँचा दिया जाए। 2023 में हमारा मुकाबला फजल रहमान की जमात से होगा। ज़राए एएनपी की जानिब से ये कहा जा रहा है। पीडीएम की बहाली के इम्कानात अब मादूम होते नजर आ रहे हैं। असम्बलियों से इस्तीफे, अदम एतमाद में से कोई ऑप्शन काबिल अमल नहीं रहा है। एएनपी का मौक़िफ़ सामने आया है कि पीडीएम के इत्तेहाद के मकासद ही ख़त्म हो गए हैं। एएनपी ने दो टोक पैगाम पीडीएम क़यादत को पहुँचा दिया है। तफसीलात जानेंगे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो पीडीएम का जो अब दोबारा बहाली का मामला है वो बिल्कुल अब मादूम हो गया है, क्योंकि एएनपी ने तो टोटली इनकार कर दिया है और पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी खत्म जो है वो ख़त्म नहीं हो सके। इसी वजह से जो असम्बली से इस्तीफे का मामला है, अदम एतमाद, इन सब ने ये कहा कि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, लिहाजा पीडीएम के जो इत्तेहाद के मकासद है वो खत्म हो गए हैं, इसमें शामिल नहीं रहा जा सकता। अब हर जमात, जो भी अपोजिशन की जमात है, वो अपना अपना फैसला करने में आज़ाद होगी और पार्लियामेंट के अंदर जहाँ तक पीपल्स पार्टी का भी तारुफ है कि गुज़श्ता जब बजट मंजूरी की मुखालफत, बहुत शुक्रिया सिद्दीक इन तफसीलात के लिए।